ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा कोई भी बनाई हुई वीडियो, जैसे कि आज एक जो प्रश्न है, कहीं ना कहीं बहुत सारे जो हमारे भक्त हैं, साधक हैं, कहीं ना कहीं वो इस परेशानी को जो है फेस करते हैं कहीं ना कहीं। और कई बार इसी चक्कर में वो लोग गलत लोगों के ठिकाने पे भी पहुंच जाते हैं। और फिर किस किस चीज़ का नाश होता है? एक तो धन का, दूसरा समय का, और तीसरा कई बार वो जो दूसरे, मैं हर बार कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, कटु सत्य है कि कुछ एक ऐसे शरारती तत्व है जिनका उद्देश्य सिर्फ ये बनाना, या जिनका किसी क्षमा दया नाम की चीज़ से जिनका दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि विद्याएं जो दी हैं भगवान शिव ने या माँ जगदम्बा ने, चाहे तंत्र शास्त्रों में चाहे वैदिक शास्त्रों में, सब कुछ बताया। क्योंकि कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कि प्रश्न ये आता है कि लोग कहते हैं कि बहुत बार कि हमारे जीवन में बाधाएं बहुत सारी हैं। कोई अच्छी नौकरी करने जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, जिस दिन इंटरव्यू है रोग आ जाएगा अनायास। कुछ अच्छा नियम लेने लगते हैं तो जी नींद नहीं हमारी खुलेगी। पंडित जी ने बताया था भैया सवेरे 5 बजे या 4 बजे उठ करके मंदिर जाना, भगवान शिव का अभिषेक करना, या कहीं ना कहीं ये स्तोत्र का पाठ करना। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं निद्रा हमारे बीच में बाधा बनी हुई है। एक रोग, दूसरी निद्रा, और तीसरा निर्धनता। अब किसी ब्राह्मण देवता ने देख लिया कि भैया बाधा जो है, आपका कोई ग्रह खराब है कहीं ना कहीं, तो आप ये पाठ करवाइए, आप ये जप करवाइए। फिर जब बजट की बात आई तो वो जो हमारे कहीं ना कहीं विद्वान देवता हैं, कई बार जो है वो थोड़ा सा अपनी मर्यादा के बाहर चले जाते हैं कि जितने की आवश्यकता नहीं भी हो, कई बार उतने की डिमांड कर लेते हैं, और वो भी उससे कर लेते हैं जिसके पास ऑलरेडी हो ही ना। और अब यहाँ बाधा क्या बन गया? यहाँ धन का ना होना आपके जीवन में बाधा बन गया, और उसी की वजह से बहुत सारी समस्याएं भी होंगी। क्योंकि धन का अभाव होना कहीं ना कहीं, ये भी कहीं ना कहीं बहुत एक कष्टप्रद स्थिति है, जो बहुत सारे लोगों की समस्या है आज की डेट में, कि हमारा खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा। तो अब डराना 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 ख़त्म। कहीं ना कहीं कि बहुत सारे लोग आएंगे कि आपकी तो तरक्की बांध दी है, आपका ये कर दिया है, आपका वो कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक वेद में बताया हुआ एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा उपाय है, जिसे हम लोग जो है बहुत बार जो है मिस करते हैं, और बहुत सालों के लिए मिस करते हैं, क्योंकि किसी ने सही गाइड ही नहीं किया। अब वो गलत ही पद्धति चल रही है। चाहे आप किसी भी जाति में आपका जन्म हुआ, किसी भी देश में आपका जन्म हुआ, अगर आप वो वैदिक वैदिक पद्धति को फॉलो करेंगे तो फिर हो सकता है आपकी विघ्न बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाएं। क्योंकि जिसका जो कार्य क्षेत्र है, अब मान लीजिए कि आपके घर का पानी चला जाए, तो कौन से डिपार्टमेंट से कनेक्शन करेंगे या कंप्लेंट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि जो आप है वाटर डिपार्टमेंट में या जल शक्ति विभाग में जाकर के कंप्लेंट डालेंगे, या जो भी ऑफिसर उससे रिलेटेड है। क्योंकि उस ऑफिसर को उससे रिलेटेड पावर्स दी गई हैं जल शक्ति कि आपकी कंप्लेंट को, कहीं ना कहीं जो बाधा आपके घर में आई कि पानी का कहीं स्रोत कहीं टूट गया, या कनेक्शन टूट गया, या कोई चीज़ ऐसी है जो आपके पाइपलाइंस में आकर के फंस गई है, तो उसकी कंप्लेंट आप उसी आदमी को देंगे कि जो उससे रिलेशन रखता हो। और अगर अब मैं ये कहूँ कि एक सीधा साधा डिपार्टमेंट बना हुआ है, वहाँ सीधी सादी कंप्लेंट देने के बजाय मैं जो पुट्ठे सीधे प्लम्बर हैं उनके चक्कर काटना शुरू कर दूँ कि नहीं यार, डिपार्टमेंट में कौन जाएगा, कंप्लेंट कौन डालेगा, आप ही कर देना कुछ। अब हो सकता है डिपार्टमेंट में वो कंप्लेंट आपकी फ्री में ली जा रही हो, और वो जो जो इक्का दुक्का जो प्लम्बर भाई साहब है, जो दूसरे वाले जो अपने आप को बताने, मैं तो बहुत बड़ा प्लम्बर हूँ, मैं तो पानी के तो मैं जल से ला देता हूँ मैं तो। अब कहीं से देख लिया, सुन लिया, उसके पीछे लगे। अब पता लगे कि जो फ्री में हो जाने वाला जो उपाय था, कहीं ना कहीं उसके लिए आपने ढेर सारा धन, वो जो दूसरा प्लम्बर है कि पाइपलाइन में से कुछ निकले चाहे निकले, लेकिन आपकी जेब में से ये जरूर निकल गया। पर वहाँ किसका दोष है? उस बाधा को उत्पन्न करने में कोई भी कारण हो सकता है। कई बार हमारे घर में बाधाएं, मैं पहले बहुत बार बात करता हूँ कि जिनके घर में पितृदोष चल रहा है, मैं हर बार बात करता हूँ, शायद मैं किसी और वीडियो में इसके बारे में जल्दी बात करने की कोशिश करूँगा, कि जब घर में
कोई भी आपके पितर जो पहले जवान किसी की मृत्यु होकर के गई है, या कोई औत ऐसा था, औत पितर हमारे कहते हैं कि जो कुंवारे कहीं ना कहीं आपके बुजुर्ग जो हैं जो चले जाते हैं, अगर कोई उसकी ज़मीन जायदाद उनकी आप खा रहे हों तो भी कई बार जो है वो बाधा के रूप में, रोग के रूप में, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उनकी खा तो रहे हैं लेकिन उनका कर्मकांड, उनका वार्षिक श्राद्ध या उनके लिए मुक्ति का उपाय कहीं ना कहीं गया जी में जाके पिंडदान करना, ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी ज़मीन खा रहे हैं। तो वो जो अतृप्त आत्मा है, कई बार पितृदोष का मतलब ही यही है कि जब आपके पितर नाराज़ हो जाएं, आपके बुजुर्ग नाराज़ हो जाएं, अगर उनकी वजह से बाधा आ रही है, कहीं ना कहीं उसका उपाय भी जरूरी है। लेकिन जिनकी ज़िंदगी में वैसे ही बाधाएं आ रही हैं कि पितृदोष का भी, वही पितरों का भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी बाधाएं आ रही हैं, तो वो महा उपाय आप जरूर कीजिए जो मैं आज बताने वाला हूँ। डराना और टेंशन लेना ख़त्म, गलत लोगों के पास मत जाइए, शरारती तत्वों के पास जाएंगे तो वो आपके साथ शरारत ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वेदों में सबसे पहले ही चीज़ों को बताया है और वो आपके लिए ही बताया गया है कि लोगों का कल्याण हो। अब पैसे है नहीं, कर्जा ले लेके आप शरारती तत्वों की जेबें भरते रहेंगे और कुछ हो नहीं रहा, फिर 5-10 साल तक वो आपका शोषण करेंगे, फिर आप कहेंगे भैया ये पूजा पाठ वगैरह तो कुछ भी नहीं होता, देवी देवता तो सब झूठे हैं, क्योंकि सही जगह नहीं आप पहुँचे। पानी का कनेक्शन कटा तो जल शक्ति केंद्र में संपर्क करें, और जो ये विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला जो महा उपाय है कहीं ना कहीं कि गणेश जी की आराधना और ध्यान जो है, जब दिन की आप शुरुआत करते हैं या कोई भी शुरुआत करते हैं तो गणेश जी की वंदना आराधना जरूर कीजिए। ये विघ्न राज जो गणेश जी हैं, कहीं ना कहीं आप कितने बड़े से बड़ा अनुष्ठान कर लीजिए, गणेश जी का पूजन अगर वैदिक तरीके से शुरू में नहीं करेंगे, गणेश जी का कहीं ना कहीं ध्यान नहीं करेंगे, तो यही गणेश जी कई बार जो है अपने गणों को घर में भेज करके वो भी अनाज की बोरियों को खाने का काम करवाते हैं। जी हाँ, वो परेशान होते हैं बहुत सारे लोग घर में कि चूहे बहुत सारे हो गए, लेकिन कभी अपने पूरे जीवन काल में गणेश जी की आराधना वंदना नहीं की। तो ये भी होता है कि ये वैदिक उपाय है। भले ही आपको मंत्रोच्चार नहीं आता, जो मंत्र कहीं ना कहीं मैंने वीडियो में पहले भी शिव शक्तोम चैनल पे वो वीडियो है कि गणेश जी के मंत्र का जो उच्चारण है कहीं ना कहीं उसके बारे में बहुत ही जल्दी चर्चा है, उसको भी आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। अभी रिसेंट 2 या 3 दिन पहले ही मैंने इसको अपलोड किया है कि ओम गंग गंग गणपतये नमः, गंगा वाला गंग, इसके बारे में उच्चारण मैंने कहा वीडियो पहले से है, तो जाकर के आप एक्सप्लेन वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इस मंत्र का आप अगर जप करेंगे, बहुत सुंदर शक्ति है गणेश जी के इस नाम में, और गणेश जी का आराधन पूजन करेंगे तो हो सकता है कि आपकी विघ्न बाधाएं आपके घर में बैठे बैठे ही दूर हो जाएं, यदि आप नियमित रूप से चाहे 11 बार 108 बार इस मंत्र का नियमित जप करें। जो लोग बड़ी बड़ी मालाओं पे बड़ी बड़ी साधनाएं करने वाले हैं, यही त्रुटि कई बार करते हैं कि पहले गणेश जी की माला नहीं करते हैं, फिर कहते हैं जी हमें तो 50 माला कर ली, 100 माला कर ली, फल नहीं मिल रहा। ये एक ऐसी त्रुटि है, ये बहुत सारे भक्त जो हैं कहीं ना कहीं, अब जो त्रिदेवों की भी साधना कई बार करने वाले हैं, त्रिदेवों का ही आशीर्वाद है। अब चाहे आप भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र की साधना करने वाले हैं, चाहे आप जी हम तो वैष्णव हैं, हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हम तो क्यों करेंगे किसी और दूसरी देवता की माला, या चाहे आप माँ जगदम्बा के पास हैं, चाहे आप महान चंडी यज्ञ में जो है नवार्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, तो सब जगह जो पहली माला है वो गणेश जी की होना अनिवार्य। ये त्रिदेवों का वरदान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, चाहे फिर आप चाहे वैष्णव हैं, चाहे आप शैव हैं, चाहे आप शाक्त हैं, तो गणेश जी की आराधना वंदना जो है जीवन से विघ्न बाधाओं को दूर करने का काम करता है। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो तो ऐसे बहुत सारे महा उपाय हैं, जैसे गणेश चतुर्थी पे हरी दुर्वा चढ़ाना, बुधवार के दिन गणेश जी को बेसन का लड्डू चढ़ाना, ये छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं कि कई बार ये आपका छोटा सा किया हुआ उपाय आपके बहुत सारी परेशानियों को हल कर देगा। बहुत ही सुंदर उपाय हैं कि गणेश जी को जो हरी घास होती है वो हरी दुर्वा चढ़ाना, नित्य प्रति जो चढ़ाने वाले हैं उनकी तो बात ही क्या, चाहे आपके घर में गणेश जी विराजमान हैं, चाहे आप किसी मंदिर में जाके चढ़ाते हैं बेसन का लड्डू, चाहे आप घर में जो है चढ़ा करके फिर उसको प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं, या बाहर जाके विसर्जित या वितरित कर सकते हैं कि आधा किलो लड्डू का डब्बा लिया अगर है आपके ऊपर कृपा माँ लक्ष्मी की, और फिर उसको भोग लगा करके आरती करके गणेश जी की, और जब किया बैठ करके चाहे 11 बार 21 बार 108 बार ओम गंग गणपतये नमः, गंग
उच्चारण के लिए पहले से वीडियो है, उसको भी चेक कर सकते हैं। और कितनी दुर्वा चढ़ानी चाहिए और एक खास उपाय, चतुर्थी के दिन कितनी दुर्वा चढ़ाने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, एवरीथिंग इज़ फ्री, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से। और संशय रहित होकर के अगर आपको कोई प्रश्न होगा तो हमारे लिंक्स चैनल के ऊपर हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम के लिंक्स हैं शिव शक्तोम चैनल पे, वहाँ भी अपना मैसेज क्वेरी आप ड्रॉप कर सकते हैं कि अगर बहुत बड़ी कोई बाधा आ रही है, हो सकता है वहाँ पे पितृदोष से जुड़ा हुआ भी काम हो, या गणेश जी की आराधना आप वैदिक रूप से आगे फॉलो करेंगे तो आपके सारे विघ्न बाधाएं जो है दूर हो जाएंगी, क्योंकि विघ्नहर्ता तो हैं हमारे गणपति बप्पा मोरया। और पूजा कीजिए, उपाय कीजिए, आपको लाभ मिलेगा तो ज़रूर आकर के चैनल पे हमें बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी बंधुजनों को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, आप सबको ओम गंगणपतये नमः।